फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने देखा था मेथड ऑफ क्वेश्चनर का मीनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनर कि आइडियल क्वेश्चनर को कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखने चलने का होता है या कौन से पॉइंट नेसेसरी है कि जो पॉइंट्स के थ्रू आप आइडियल क्वेश्चनर कहलाते हो। The success of collecting data depends mainly on the design of questionnaire कि जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है। उसका मेन पॉइंट है कि हमने जो भी क्वेश्चनर यानी कि जो भी फॉर्म हमने डिज़ाइन किया है वो किस प्रकार से हमें प्रेजेंट किया है। A well-designed questionnaire is known as an ideal questionnaire. The following points should be kept in mind while drafting an ideal questionnaire. तो कौन से पॉइंट को हमें ध्यान में रखने का रहता है। फर्स्ट पॉइंट इज every questionnaire must have a covering letter or an appropriate title so that the reader gets clear idea about the purpose of a study. तो जो भी हमारे पास फॉर्म है वो उसमें सबसे पहले तो टाइटल प्रॉपरली मेंशन किया होना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्कूल का कोई एडमिशन फॉर्म देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है। फर्स्ट स्कूल का नेम, देन सेकेंडरी का है कि हायर सेकेंडरी का है, वो सब इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। सेम वे में अगर आप कोई बैंक का फॉर्म देखते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको मेंशन किया होता है बैंक का नेम, कौन सी ब्रांच में ये बैंक है, फिर उसके बाद ये आप किसके लिए फॉर्म भर रहे हो, बैंक में खाता खुलवाने के लिए या एटीएम कार्ड के लिए, डेबिट कार्ड, चेकबुक के लिए। वो हर एक टाइटल में ही आपको देख के पता चल जाता है कि ये फॉर्म हमें किसके लिए चूज़ करना है और सबमिट करना है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, कवरिंग लेटर या फिर एप्रोप्रिएट टाइटल से शुरुआत होनी चाहिए। Number of questions should be as a minimum as a possible. The fewer number of questions have a greater chance of getting better response from the respondent. Long questions discourage the respondents to provide an accurate answer, particularly toward the end of a questionnaire. There is no specific rule for exact number of questions. If the number of questions is large, say 25 or more, it is advisable to divide the questionnaire into various parts to ensure clarity of question. तो जो भी हम फॉर्म में या क्वेश्चन कर रहे हैं वन बाय वन पूछ रहे हैं तो हमें ये बात तो ध्यान में रखनी है कि जैसे भी हो सके हम कम से कम क्वेश्चन पूछें, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा 100, 2000 या 100, 200 या 50, 60 ऐसे क्वेश्चन रख देते तो कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में तो जो रिस्पोंडेंट्स है वो फॉर्म में वन बाय वन इन्फॉर्मेशन तो डालते जाता है, लेकिन एंड तक पहुँचते पहुँचते वो उसको फॉर्म फिलअप करना अच्छा नहीं लगता। तो कई बार क्या करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी छोड़ देता है या प्रॉपर वे में फॉर्म फिलअप नहीं कर पाता है। वैसे कोई आइडियल नंबर नहीं है कि सिर्फ इतने क्वेश्चन होने चाहिए, आप कितने भी क्वेश्चन रख सकते हो। तो कई बार अगर ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं 25 या उससे ज़्यादा, तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को प्रॉपर सब्जेक्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे पर्सनल डिटेल, फिर उसमें वन बाय वन क्वेश्चन। सेकंड टॉपिक हम डाल सकते हैं एजुकेशनल लेवल, फिर उसमें वन बाय वन क्वेश्चन। ऐसे टॉपिक वाइज उसको डिवाइड करके भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि जो रिस्पॉन्स देने वाला है उसको ये समझ में आए कि इस टॉपिक में मुझे फिलअप करना है या फिर स्किप करना है, वो आसानी से समझ सके और फॉर्म फिलअप कर सके। The number of questions in the questionnaire should be consistent with the purpose of the inquiry. और जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो इस टाइप्स के हो कि जो भी हम इंक्वायरी करना चाहते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड हो जाए। Questions should be simple, short and understandable. They should not be ambiguous and dual in meaning. For example, if the question is, "Are you educated?" the respondent cannot understand the meaning of educated. Does it mean the education up to secondary or higher secondary or graduate? Instead, the question should be,
what is your educational level? Following 5 options can be considered for the answer to this question. Up to primary, up to secondary, up to higher secondary, up to graduate या uneducated. तो फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट हमें क्या कहना चाहता है कि जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसका प्रॉपर वे में एक ही मीनिंग निकलता हो। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसके 2 से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, तो रिस्पोंडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर हमें पूछना क्या चाहता है, हमारे पास से क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, वो प्रॉपरली आंसर नहीं दे पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप पढ़े लिखे हो, तो जो आंसर देने वाला है वो समझ नहीं पाता है कि क्या मुझे पूछना चाहता है, कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, या मैं लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, या मेरी डिग्री पूछ रहा है। वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि एक ही सेंटेंस के बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं। तो उसकी वजह अगर हम ये पूछे उसको कि आपका एजुकेशनल लेवल क्या है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, तो वो समझ सकता है कि मुझे क्या आंसर देना है, कि मैंने 9वीं क्लास तक 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है, या कॉलेज की है, या मैं पढ़ा ही नहीं हूँ। तो क्वेश्चन भी जो कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में होना चाहिए कि जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग ना निकलते हो और आंसर देने वाले को ठीक से समझ में भी आ जाए। फिफ्थ पॉइंट, the arrangement of the question should be logical. The order of questions should be from general to specific. For example, what is your opinion about the smartphone? And second हम पूछते हैं, do you use a smartphone? This is the improper arrangement of the question. The correct order is the question B followed by question A. जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो लॉजिकल, उसका अरेंजमेंट लॉजिकली किया हुआ होना चाहिए। कि जैसे कि अगर हमने फर्स्ट ये क्वेश्चन पूछा है तो उसके बाद हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है। हम पहले अगर ये पूछे कि स्मार्टफोन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, फिर हम ये पूछते हैं क्या कभी आपने स्मार्टफोन यूज़ किया है, तो ये प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है। उसकी वजह से अगर हम पहले से ये पूछ लेते हैं कि क्या आपने कभी स्मार्टफोन यूज़ किया है, तो वहीं से ही हमें पता चल जाता है कि अगर उसका आंसर यस आता है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाँ, तो आपने अगर स्मार्टफोन यूज़ किया है तो उसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है। अगर नो आंसर आता है तो फिर सेकंड क्वेश्चन पूछने की नौबत ही नहीं आती। तो जो भी क्वेश्चन की अरेंजमेंट है वो लॉजिकल होनी चाहिए कि इसके बाद ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। Questions of a sensitive nature or a personal life should be avoided. For example, questions are related to marital status, other sources of income of respondent, etc. If such questions are necessary in this survey, an assurance should be given to respondent that the information provided by him or her will be kept confidential and will not be used for any other purpose. जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हम पर्सनल लाइफ के रिलेटेड या उनके प्रॉपर्टी के बारे में या उनके टोटल इनकम के बारे में उस टाइप्स का क्वेश्चन हम नहीं पूछ सकते। हम जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी रिसर्च के लिए स्टडी करना चाहते हैं सिर्फ उस टाइप्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसा सर्वे हो जैसे कि कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो सीबीआई का, या ऐसे कुछ सेंसिटिव केस हो, तो उस टाइप्स के सिचुएशन में अगर पर्सनल लाइफ के रिलेटेड या ये सब क्वेश्चन पूछना ज़रूरी होता है, तो जो भी हमें आंसर देने वाला है उसको हमें ये खातरी भी देनी रहती है कि अब जो भी हम इंफॉर्मेशन दोगे वो सिर्फ हमारे पास ही रहेंगी, इसके अलावा कहीं और भी डिक्लेयर नहीं होगी। तो ये हमें उसको श्योर कराना रहता है। 7th point is answer to the question should be free from any calculation. For example, avoid the question like what is the average income of the earning member of your family. अब जो भी हमें क्वेश्चन पूछते हैं उसमें कैलकुलेशन करना या उस टाइप के क्वेश्चन हम नहीं पूछ सकते, ताकि फिर ऐसा ना कि रिस्पोंस फॉर्म बढ़ते बढ़ते कैलकुलेशन करने बैठ जाए, कैलसी ढूंढने बैठ जाए और ये सब करने बैठ जाए। The questions having answered yes or no or multiple alternative
should be asked, but the questions whose answer do not have a specific option should be avoided. For example, what is your opinion about the semester system against the yearly system in education? Since there are a lot of variation in the answer, like strongly in favor, neutral, against, yeah, strongly against them, they are difficult to tabulate or interpret. Hence, if necessary, there must be a मिनिमम नंबर ऑफ सच क्वेश्चन इन द क्वेश्चनर। और जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो यस और नो टाइप्स के भी हो सकते हैं, या मल्टीपल ऑप्शन ABC ऐसे सिलेक्ट करने वाले भी हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको एक फॉर्म दिया है 12 क्वेश्चन का, जो है A Spiceman questionnaire for collecting information of the study habits of 12th standard students of गुजरात स्टेट। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया है जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे 12 क्वेश्चंस उसने रखे हैं फॉर्म में, और जैसे नेम और उस टाइप्स के क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको ब्लैंक देखने को मिल रही है। और जो मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन है जैसे कि स्कूल, स्ट्रीम, मीडियम ऑफ स्टडी, तो वो सारे टिक मार्क वाले क्वेश्चन हैं, और टिक मार्क करने के लिए भी आपको प्रॉपर वर्क्स भी प्रोवाइड किए हैं। तो ये पूरा फॉर्मेट है आइडियल क्वेश्चनर का। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे ही अपने आप को एक टास्क के लिए आइडियल क्वेश्चनर के पॉइंट्स को आपने समझ तो लिया है, उसका यूज़ करके एक फॉर्म बना सकते हो।